हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोमॉलिक्यूल को रिवाइज करेंगे। ये जो शॉर्ट नोट्स बने हैं एनसीईआरटी से बने हैं और एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करके शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। तो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजी में यूज्ड होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स, बायो मतलब क्या होता है? कुछ लिविंग, जो चीज़ लिविंग हो। तो लिविंग टिश्यू के हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिससे हमें बायोमॉलिक्यूल्स समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, लीवर ले लिया या फिर टिश्यू लीफ ले लिया। ठीक है, तो हमने लीवर लिया, उसको हमने ग्राइंड करा विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें एक थिक स्लरी ऑब्टेन्ड होगा। इस थिक स्लरी को हम चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन में जब डालेंगे तो हमें फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ऊपर रहता है, सॉरी, हाँ, ऊपर बचेगा हमारा रिटेंटेड और नीचे आएगा हमारा फिल्ट्रेट। व्हाट इज़ रिटेंटेड, व्हाट इज़ फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेट जो मतलब इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये क्या है? हमारा एसिड सॉल्युबल पूल। ये क्या हो गया? एसिड में सॉल्युबल हो गया है, इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेट। और रिटेंटेड जो सॉल्युबल नहीं होता, एसिड इनसॉल्युबल पूल, मतलब ऊपर ही रह गया। तो जो चीज़ माइक्रो होगी, छोटी चीज़ें होंगी, जो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे, वो हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमारे वो आएंगे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इन्हीं दो बेसिस में, माइक्रो और मैक्रो के बेसिस में ही हमने बायोमॉलिक्यूल को क्या करा है? डिवाइड करा है। अभी उसे हम थोड़ा आगे ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिविंग टिश्यू है इसमें हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं कुछ मात्रा में। ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट हमें कैसे मिलेंगे? हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे, हमने लीफ लिया या लीवर लिया। ये अभी क्या है? वेट है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वाटर की अमाउंट होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले ड्राई वेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें इवेपोरेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होके ये ड्राई वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस ड्राई वेट को हम बर्न आउट करेंगे तो हमें ऐश मिलेगा। इस ऐश में हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, सल्फेट्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें पता लग रहा है कि इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमने करे थे कि इसमें हमें क्या मिलता है, मतलब है क्या बायोमॉलिक्यूल। ओके, अब हमें एनसीईआरटी में ना एक वो दे रखा है, टेबल दे रखे हैं, दो टेबल इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस में। मतलब इसमें बताया है कि अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर में कंपैरिजन बता रखा है कि हमारी अर्थ क्रस्ट में भी वही एलिमेंट मिल रहे हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वही एलिमेंट मिल रहे हैं, और उसकी परसेंटेज दे रखी है। जैसे हाइड्रोजन 0.14 तो ह्यूमन बॉडी में 9.5, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03, तो मैंने बहुत बार आपको बता दिया अपने लेक्चर्स में भी, और ह्यूमन बॉडी में 18.5। आपको याद क्या रखना है? सबसे मैक्सिमम और सबसे लोवेस्ट आपको याद रखना है। तो सबसे मैक्सिमम क्या है इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 46.6। और वही ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, जो कितनी है? 65। और वेरी लिटिल क्या होती है? नाइट्रोजन होती है हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें नाइट्रोजन वेरी लिटिल है, पर 3.3 ह्यूमन बॉडी में अच्छी खासी है। और हमारा जो सिलिकॉन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ये आपको याद रखना है। और बाकी का डेटा याद करके टाइम वेस्ट है, राइट। नेक्स्ट टेबल है हमारा अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं? जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है, और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट। ये सारे क्या हैं? आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं लिविंग टिश्यू के अंदर, इनऑर्गेनिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक हमारा बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको हम ढंग से समझेंगे। तो जो अमीनो एसिड होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, राइट। तो जो हमारा अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप है कैसे अरेंज होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक अमीनो एसिड है, सब्स्टिट्यूट मीथेन है। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? हमारा CH4। तो मतलब हम मीथेन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें जिससे कि ये हमारा अमीनो एसिड बनता है। तो हमें पता है कि इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो जो हमारा इसमें जो कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, इसमें हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमारा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और एक हमारा R ग्रुप होता है। ये जो R ग्रुप होता है वेरिएबल होता है, वेरिएंट होता है, ये हर किसी में अलग अलग होगा। ठीक है,
अगर हमारा आर ग्रुप H है तो वो ग्लाइसिन होगा इसका नाम, इस अमीनो एसिड का। अगर हमारा H आर ग्रुप हमारा क्या है, मिथाइल है, तो ये कौन सा होगा, एलेनिन होगा, एलेनिन अमीनो एसिड होगा। अगर हमारा आर ग्रुप CH2OH है तो हमारा सेरीन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके कार्बन को हम अल्फा कार्बन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और सबसे ये क्या होता है, ग्लाइसिन, ये हमारा एक्सेप्शन होता है। क्यों, क्योंकि इधर इसका H है, इधर भी H है, तो ये वो नहीं है। ठीक है, ये ऑप्टिकली क्या है, हमारा इनएक्टिव है। ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखना है। और हमारे एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, ग्लूटामिक एसिड होता है, राइट। और हमारा बेसिक कौन सा होता है, लाइसिन होता है। और न्यूट्रल हमारा वैलिन होता है। एरोमेटिक में हमारे टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफान हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। ये जो दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको याद रखना है कि NH2NCOH ये क्या होता है, आयनोजाइजेबल नेचर के होते हैं, आयनोजेबल हो जाते हैं। ये डिफरेंट पीएच होती है इनकी, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जैसे ही पीएच में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिपिड को। इसी एनसीईआरटी में अमीनो एसिड्स की पैराग्राफ के नीचे ही लिपिड दे रखा था। तो जो लिपिड होता है, लिपिड्स हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और लिपिड एक तरह का फैटी एसिड है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप। जो हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप है वो किससे अटैच होता है, आर ग्रुप से अटैच होता है। इसके दो एग्जाम्पल ये जो दे रखे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पालमेटिक में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 16 कार्बन प्रेजेंट होंगे, इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल वाला कार्बन को भी इंक्लूड करके 16 कार्बन होते हैं पालमेटिक में। और आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन इंक्लूड होते हैं कार्बोक्साइल को इंक्लूड करके। जो हमारा फैटी एसिड होता है ये हमारे दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें होता है। हमारा सबसे सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सबसे सिंपल लिपिड कौन सा, हमारा ग्लिसरॉल है, जिसका वो फॉर्मूला होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। पूछ सकते हैं ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड आर फाउंड ईस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ ईस्ट्रीफाइड होता है ये। इसमें आते हैं हमारे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ऐसे बन सकते हैं। जब ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलेंगे तो इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। अब एक नेक्स्ट लाइन थी एनसीईआरटी में कि जो ऑयल होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका एग्जांपल जिंजली ऑयल है, इसीलिए ये विंटर में भी ऑयल की फॉर्म में रहता है। अब जो हमारा लिपिड्स होते हैं, अगर उसमें फॉस्फोरस है तो उसको बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड आपको कहाँ मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, जिसका एग्जांपल क्या है, लेसिथिन। क्या एग्जांपल है, लेसिथिन। ठीक है, अब लिपिड वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा नाइट्रोजन बेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे होते हैं एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। ये एक्चुअली आगे बताऊंगी मैं, पर आपको याद रखना है ये दोनों हमारे प्यूरिन में आते हैं और ये लास्ट के 3 किस में आते हैं, पिरामिडिन में आते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है इसका आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड बनता है, नाइट्रोजनस बेस को हम अगर शुगर के साथ ऐड करेंगे तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, तब हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसके एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइडिडीन। ठीक है, और कैसे बनता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों ग्रुप मिलेंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जैसे इसके एग्जांपल है एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूराइडाइलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। लिख लगा देना बस लास्ट में। ओके, अब कुछ डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे से मैंने इंपॉर्टेंट बनाए हैं। ग्लूकोज का डायग्राम देख लो कि OH कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। राइबोस में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइबोस वाली शुगर में। और ग्लिसरॉल में CH2OH, CH2OH, CH2OH। अब वह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो वो था टेबल एनसीईआरटी का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ये जो देर के है ना कि पिगमेंट्स कौन सा है, ये वो सो इसके एग्जांपल आते हैं। जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड है हमारे मॉर्फिन और कॉर्डिन। टर्पिनॉइड है हमारे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल ऑयल है हमारे लेमन ग्रास,
लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन है हमारे एब्रिन और राइसिन। लैक्टिन से हमारे कॉन्कनाविलिन ए। ड्रग्स है हमारे विनब्लास्टिन और कुर्क्यूमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस है हमारे रबर, गम, सेलुलोज। इसको याद करते हैं, ठीक है, इसको याद कर लेंगे हम अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने आपको बताया था कि बायो मॉलिक्यूल हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो यहाँ पे देखो, तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, जिन ये एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं बायो माइक्रो वाले। इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है। और ये फिल्ट्रेट होते हैं, जो कि नीचे फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं ये। इसके एग्जांपल है शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। पर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, 800 डाल्टन से ज़्यादा इनका वेट होता है, ये रिटेंटेड होते हैं, पास नहीं होते हैं फिल्टर पेपर से। इसका एग्जांपल है प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। लिपिड एक एक्सेप्शन है, इसका वेट तो कम होता है बट ये आता है एसिड इंसॉल्युबल पूल में। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, ये देखो, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल में मॉलिक्यूलर वेट इनका 18 से 800 डाल्टन तक होता है। एसिड इंसॉल्युबल में हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स आते हैं। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता तो कम है बट वो इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ वेसिकल्स ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल हमारे दो तरह के हमने पढ़ लिया, माइक्रो मैक्रो। कितनी बार पढ़ेंगे इसे हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बता रहा था कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो कि वेसिकल फॉर्म करता है, इसलिए एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। बहुत प्रोटीन हमारा एक पॉलीपेप्टाइड है, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारी अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये मिलके क्या बनाती है, पॉलीपेप्टाइड बनाती है, जो कि एक प्रोटीन है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं हमारे, जो हमने पढ़े थे, एलेनिन, सिस्टीन, लाइसिन, ये सब। प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन हमारा हेट्रोपॉलीमर है, नॉट अ होमोपॉलीमर। अमीनो एसिड हमारे दो तरह के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। अब आ गया हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से इसेंशियल हैं, कौन से नॉन इसेंशियल हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक है। इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में रिक्वायर होता है, रिक्वायर इन डाइट। इसका ट्रिक है अरावली हिल एमपीटीटी। अरावली हिल एमपीटीटी की का फुल फॉर्म क्या है, AR से होता है आर्जिनिन, VA से वैलिन, H से हिस्टिडीन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, M से म्यूथिनिन, P से फिनाइल एलिनिन, T से थ्रोनिन और T से ट्रिप्टोफान, ठीक है। ये सारे ही हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको स्ट्रिक से याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखो, जो हमारा अमीनो एसिड इसेंशियल नॉन इसेंशियल हमने पढ़ लिया। अगर हमने एक याद कर लें इसेंशियल, तो ऑब्वियसली जो बाकी के बचे होंगे वो नॉन इसेंशियल होंगे। अब बात करेंगे कोलाजन की। कोलाजन हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। और जो रुबिस्को होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है होल बायोस्फीयर में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टेबल आ गया NCERT का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाजन, कोलाजन का फंक्शन होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम है। इंसुलिन हमारा हार्मोन है। और एंटीबॉडी क्या करता है, फाइट करता है इन्फेक्शियस एजेंट से। रिसेप्टर हमारे सेंसिटिव रिसेप्टर। ग्लूट4 क्या होता है, ये इनेबल करता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा भी गया है, NCERT का है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ बचा जो हमने नहीं कवर करा हो, नहीं बचा, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है। N टर्मिनल हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं और C टर्मिनल हमारा लास्ट टर्मिनल होता है। प्रोटीन हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे दो आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पूछा जाएगा कि डाइसल्फेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और लास्ट होता है हमारा कॉर्डिनरी स्ट्रक्चर। ओके, कॉर्डिनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन दे रखा है। ओके, और इतना ही था प्रोटीन में, ठीक है।
एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी को क्योंकि रेफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। पॉलीसेक्राइड के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है। पॉलीसेक्राइड हमारी लॉन्ग चेन होती है किसकी, शुगर्स की। शुगर्स की लॉन्ग चेन को ही पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। फर्स्ट है इसमें सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारा पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड कौन सा है हमारा, ग्लूकोज, इसका एग्जांपल ग्लूकोज। और सेल्यूलोज हमारा एक तरह का होमोपॉलीमर है, मतलब एक ही तरह के पॉलीसेक्राइड जुड़ेंगे तब हमारा सेल्यूलोज बनता है, और वो क्या है, ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज बनाते हैं। स्टार्च हमारा स्टोर हाउस होता है एनर्जी का प्लांट्स के केस में, और ग्लाइकोजन स्टोर हाउस होता है एनिमल के केस में। ये आपको याद रखना है, स्टार्च फॉर प्लांट, ग्लाइकोजन फॉर एनिमल्स। इन्यूलिन का है, इन्यूलिन क्या होता है, पॉलीमर होता है फ्रक्टोज को। जब बहुत सारे फ्रक्टोज मिलेंगे तब हमारा क्या बनेगा, इन्यूलिन बनेगा। अब बात करेंगे हम ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन में राइट एंड में रिड्यूसिंग एंड होता है और लेफ्ट एंड में नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। हमारा जो स्टार्च होता है वो होल्ड करता है I2 इन हेलिकल पोर्शन, और जो स्टार्च है, स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, और सेल्यूलोज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स कैनॉट होल्ड I2। स्टार्च करता है होल्ड I2 को, बट सेल्यूलोज नहीं करता I2 को होल्ड। ये दोनों में एक तरह का एजर्शन रीजन टाइप का बन सकता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन I2 को होल्ड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। स्टार्च होल्ड करता है, सेल्यूलोज नहीं करता है। अब बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब हमारा न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड है मोनोसेक्राइड, थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इसमें आते हैं नाइट्रोजनस बेस। सो व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस हमारे 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन की ट्रिक है Ag और पिरामिडिन की ट्रिक है COT। ओके, प्यूरिन में आते हैं हमारे एडिनाइन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आता है हमारा साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड, जो कि एक तरह का शुगर होता है। 2 तरह के होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, RNA DNA। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाएगा, हमारा क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड। जो इंजाइम वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंजाइम को बहुत लंबा खींचा हुआ है एनसीईआरटी में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।